रिया एकरा आगे एक शब्द बोलबे तो एक थप। रिया सुनना कहाँ जा रहा है? सुनना रिया कहाँ जा रहा है? पागल लड़की कहाँ जा रहा है? तो आप क्या चाहते हो? आपको अपने पापा के खिलाफ कंप्लेन करना है? नहीं सर, मुझे अपने पापा के खिलाफ कंप्लेन नहीं करना है। आप मेरे घर चलिए और मेरे पापा को समझा दीजिए ताकि मैं पूरी पढ़ाई कर सकूं। फुर्तीलाल जी सर, छोटका मुखिया को कॉल लगाओ तो आपको पापा जबरदस्ती शादी करवाए ना? हेलो मुखिया जी प्रणाम। क्या सुन रहे हैं मुखिया जी? आपके पंचायत से एक लड़की आई हुई है, बच्ची है, छोटी सी है। देखिए आते हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है? देखिए थोड़ा, ठीक है, प्रणाम। चरण छोटी मोटी बात के लिए पंचायत बुलवा दियो। हमरा की पता रहे मुखिया जी ये थाना तक लड़की पहुंच जाती। हरिचरण भाई, वो लड़की पढ़ी लिखी है, आप जैसा अनपढ़ नहीं। मुखिया जी दरोगा जी भी तो आ ही गए। मुखिया जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए दरोगा जी, आप लोग भी बैठ जाइए। पुलिस के बोला के सारा इज्जत हम माटी में मिला देना। हरिचरण कौन है इसमें? यही तो है सर हरिचरण। का रे हरिचरण, लड़की जब पढ़ना चाहती है तुम उसका जबरन विवाह क्यों करवा रहे हो? बोलो हरिचरण, जवाब दो। बिना मर्जी की लड़की की शादी क्यों करवा रहे हो? मुखिया जी अपने तो कही पढ़ावे ले भाई, अपने गांव के लड़का सबके चाल चलन देखा जी कितना खराब है, सबके नजरिया गलत है। देखो हरिचरण, दुनिया में सबका नजर एक समान नहीं होता है, कुछ लोग बुरे भी हैं और कुछ लोग अच्छे भी हैं। हाँ, अगर कुछ लोगों की सोच गंदी भी है तो इसके बदले इस लड़की का जिंदगी क्यों बर्बाद किया जाए? जिसकी मर्जी उसको पढ़ने दिया जाए। लड़की बोझ नहीं, समाज की समर्थक होती है और पंचायत इसकी सुरक्षा का जिम्मा लेती है। हरिचरण, तुम एक पिता हो और लड़की की खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। दिमाग में जो गोबर भरल है ना, उसे निकालिए आप। हमरा तो कुछ ना भैया समझ में, आप की करूं। तुमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपना बेटी की भविष्य के बारे में सोचो। बेटी पढ़ेगी तभी तो गांव आगे बढ़ेगी। हमर बेटी पढ़े चाहे तो पढ़ब, हम रोकबे काहे? धन्यवाद बाबूजी और धन्यवाद आप सभी को। मैं साबित करूंगी कि लड़की किसी से कम नहीं होती है। निर्मल, देखा शिक्षा का महत्व। लड़की ने मुखिया पुलिस सबकी क्लास लगा दी। ठीक है मुखिया जी, चलते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। प्रणाम। ए जी कहाँ गए? अजी सुनते हैं, मेरा चप्पल चोरी हो गया है, इनको समझ में नहीं आता। कहाँ गए? पता नहीं इंसान कहाँ। अच्छा कल पर हैं, आ रहे। अरे भाई क्या हुआ, क्यों खामखा हल्ला कर रही हो? अजी मेरी चप्पल गायब हो गई है। कौन सी चप्पल? वो जो 5 साल से पहनती आ रही है वही ना? हाँ हाँ वही। अरे वो तो खुद चलकर कहीं चली गई होगी। बात मत घुमाइए, वो चप्पल मेरे मायके की निशानी थी। अरे वो निशानी नहीं थी, तुम्हारी नैहर की बेचैनी थी। देखिए मेरे मायके का ना मजाक मत उड़ाइए,
वरना आप जानते हैं कि मैं कैसी पत्नी हूँ। तो तुम भी जानते हो कि मैं कैसा पति हूँ। कैसा? जो कि तुमको समझाते हम अपने समझ जाते हैं। बातें मत बनाइए और मेरी चप्पल ढूंढने की कोशिश कीजिए। ठीक है, निर्मल के फोन कर देते हैं, वो ढूंढ देगा। ये जी निर्मल से नहीं मिलेगा, कोनो मामूली चोर थोड़ी ले गया होगा। हम तो कहते हैं थाना में रिपोर्ट लिखवा दीजिए। आज चप्पल चोरी हुआ है, कल कुछ और चोरी हो गया तो? हाँ, तुम भी सही है बोल रही हो, लेकिन थाना जाने की जरूरत नहीं है। दरोगा जी के फोन कर देते हैं, यहीं आ जाएंगे। चलो अंदर चलो। सुनिए ग्रामवासियों, चुनाव का बस कुछ ही दिन बचा है। छोटका मुखिया पिछले 30 साल से यहाँ राज करते आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किए। ना तो सड़क बना है और ना ही तो नाला बना है और ना ही कोई नई योजना आई है। सही बोले भैया, झंझटपुर पंचायत में झंझट ही झंझट है। 30 साल में नहीं चमक पाया तो अब क्या चमकेगा? अब क्या खोजता है, दिवाली के फुलझड़ियाँ चमकेगा। देखिए जनता जनार्दन, इस बार मौका दीजिए हमारे टपोरी टाइगर उर्फ मोटका भैया को। हम सबका गारंटी है, झंझटपुर पंचायत को ऐसा चमका देंगे ना, लोग कहेंगे यह हमारा गांव है कि दुबई के कोना। हाँ भाइयों, ये झंझटपुर पंचायत का सारा झंझटे हटा देंगे, अच्छा मुखी विकास करेंगे। बहुत आए आपके जैसे, बहुत गए, फिर भी 30 साल से छोटके मुखिया जीतते आ रहे हैं। टपोरी टाइगर की कसम कह रहा हूँ, अगर इस बार चुनाव में हम काम न किए तो अगला चुनाव में खुद खड़ा होकर मैं हार मानूंगा। अब जनता लोग भी बोलेंगे कि 30 साल से जो मुखिया राज करते आ रहे हैं वो पकौड़ा प्रसाद जी अब आराम कीजिए, आपका बैटरी इतना ही दिन तक था। तो बोलिए मोटका मुखिया, मोटका मुखिया, मोटका मुखिया, मोटका मुखिया। क्या मामला है मुखिया जी? किसी का मर्डर हो गया है कि चोरी डकैती? दरोगा जी, बिमला का चप्पल चोरी हो गया है। बिमला जी का? कौन सी नई ब्रांडेड? ब्रांडेड तो नहीं था, लेकिन बिमला के नैयर की निशानी थी। अच्छा, चोरी कहाँ से हुआ है? यही दरवाजे के पास से। मुखिया जी, आप दरोगा जी का चप्पल खोजने के लिए बुलाए? अरे सचिव जी, कर भी क्या सकते हैं, पत्नी का मामला है। और आप तो राजकुमार है, ये सब समझ में नहीं आएगा। अच्छा, तो अगली बार मच्छर भी काटने पर रिपोर्ट लिखवाइएगा का? सचिव जी, आप समझिए, चप्पल की बात नहीं है, इज्जत का बात है। सचिव जी, आप समझते काहे नहीं? चप्पल नहीं खोजेंगे तो मुखिया जी को नहीं छोड़ेगी। ठीक है मुखिया जी, अगर चप्पल का कोई फोटो है तो दे दीजिए, खोजने में आसान रहेगा। निर्मल, हम क्या जी? दरोगा जी के चप्पल के फोटो भेज दो। हावड़ा पल्ले चप्पल का फोटो कहाँ है? कल बिमला से भेजवाए थे ना? ओ पिंक कलर की? हाँ हाँ वही। अच्छा ठीक, भेजो भेजो। भेज दीजिए। ठीक है मुखिया जी, चप्पल मिल जाएगा तो कॉल करेंगे। प्रणाम। मनोज, बाहर निकलो था। अरे दरोगा साहब, दोनों सर के प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम बाद में करना, पहले अपना पत्नी का चप्पल दिखाओ। पत्नी का चप्पल? ये कैसा नया नियम लागू हुआ है? अरे वो बिमला जी का चप्पल चोरी हो गया है, इसी कारण पूरे गांव में चप्पल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तुम अपना पत्नी के चप्पल लेकर के आओ, जाओ। चप्पल से ऑपरेशन हमर पत्नी के भेल है, पिछला ही महीना में हो गया है। अरे वो सब छोड़ो, जाओ तुम अपना पत्नी के चप्पल लेकर के आओ। लीजिए। हम नीचे रखो, नीचे रखो, नीचे रखो। फुर्तीलाल, ये नहीं है, ले जाओ। ठीक है। आजकल दरोगा भी चप्पल खोजता है घरे घरे। दरोगा जी, प्रणाम। हाँ हाँ ठीक है, अपना पत्नी के चप्पल दिखाओ। चप्पल? हमर पत्नी के चप्पल से आपको क्या काम? लेडीज चप्पल पहनते हैं का सर? चुप रहो, पत्नी के चप्पल दिखाओ अपना। ठीक है सर, लाते। कुछ भी बोल देता है।
ये है चप्पल। नीचे रखो, नीचे रखो। ठीक है, जाओ ले जाओ। ये कथी हो रहा है पंचायत में? घरे घरे चप्पल खो जा रहा है। ए नंदू, बाहर होता। क्या हुआ सर, क्या बात है? मुखिया इनका चप्पल गायब हो गया है। अरे झंझटपुर पंचायत में चप्पल कांड हो गया है। दिखाओ अपनी पत्नी का चप्पल। अच्छा, अभी ई दिन आ गया है कि दरोगा जी चप्पल से अपराधी पकड़ेंगे। आज ही पहले पंचायत का विकास देखिए ना, नाली सड़क। ज्ञान नहीं दो, जितना बोले उतना सुनो। चप्पल दिखाओ। देखिए ध्यान से, ई है ना, ये भी नहीं है। दरोगा जी एक काम कीजिए, अब दूरबीन से खोजिए तब मिलेगा चप्पल। अरे मजाक मत उड़ाओ, बिमला देवी का चप्पल है इसीलिए इतना कष्ट कर रहे हैं। दरोगा जी छोटका मुखिया है कंजूस अल्ट्रामैक्स प्रो। वो कैसे? देखिए, उनका शादी हुआ था 28 फरवरी के, लेकिन अपना मन बढ़ावल के कारण शादी के सालगिरह मनाते 29 फरवरी के। काहे कि 29 फरवरी 4 साल पर एक ही बार आता है, तो खर्चा भी उनको एक ही बार करना पड़ता है। वही से हम लोग कितना परेशान करवा रहे हैं। चलो फुर्तीलाल, आओ चाय पीते हैं। सर चाय पीजिएगा तो चप्पल मिल जाएगा। चलिए ना, चल के ढूंढते हैं। बहुत थक गए हैं फुर्तीलाल, इतना काम करेंगे तो शरीर बुरा मान जाएगा। आओ ना, पहले चाय पिया जाए, फिर दिमाग से काम लिया जाए। 2 कप चाय लाओ तो। फुर्तीलाल बैठ जाओ। ए जी, दरोगा जी से पूछिए ना कि चप्पलवा मिला। अरे तुमको चप्पल की पड़ी है, यहाँ चुनाव सर पे खड़ी है। हम तो पहले ही कहे हैं, एक पुराना चप्पल के पीछे क्यों पड़े? एक नया चप्पल खरीद दीजिए ना। सचिव जी, पुराना चप्पल के बात नहीं है, मुखिया इनकी मायके की निशानी की बात है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, चुनाव प्रचार भले ही देर हो, लेकिन सबसे पहले मेरी चप्पल मिल जानी चाहिए। अरे अभी शांत रहो भाई, अभी कॉल करके पूछते हैं। लो, दरोगा जी का कॉल आ ही गया। हेलो, हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक, आते हैं। दरोगा जी सभी झंझटपुर के चोरों को पकड़े हुए हैं और हम सभी को वहाँ बुलाए हैं। चलिए। सच सच बताना, बिमला देवी का चप्पल किसने चुराया? सर हम चप्पल नहीं चुराए हैं सर, हम तो खाली मुर्गा चुराते हैं सर। सर हम गोईठा चुराते हैं, चप्पल नहीं चुराते हैं सर। सर हम खाली छिपा लोटा चुराते हैं। सर हम खाली पेंसिल चुराते हैं, हमको स्कूल से उठा के लिए। अरे बताओ ना, तो सबको मार को पिछोरा लाल कर देंगे। फुर्तीलाल, दरोगा हमें कि तुम अभी है? अरे प्यार से पूछने दो। अरे ये लोग भी तो इंसान ही है ना। हाँ तो बताओ, जो सच बोलेगा उसका अगला 2 चोरी माफ। सर हम चुरावे नहीं किए थे, कहाँ से बता दे? कहे ना सर, ये लोग थेथर है, प्यार से नहीं सुनेगा। कुछ पता चला दरोगा जी? वही तो पूछ रहे हैं,
अभी तक कहाँ बताया है? तो तू लोग ऐसे नहीं बताएगा। सुरतीलाल जी सर, कोना में रखा हुआ है नुकीला बांस, लेके आओ तो। सर नुकीला बांस मत मंगाइए, हम बताते हैं। तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, चलो बताओ। सर मुखिया जी के यहाँ 2 दिन से हम काम कर रहे थे, उसमें से 150 रुपये बाकी था, मांगे नहीं दिए। घर गए, पत्नी बोली ठंड लग रही मुझे चप्पल चाहिए, पैसे नहीं था, मुखिया के चप्पल चुरा लिए। का मुखिया जी, मजदूर आदमी के 150 रुपया रखे हुए हैं? आज ही भूल गए होंगे, नहीं तो 150 रुपया कोई बड़ी बात है। तो चप्पल कहाँ रखे हो? सर हमारी पत्नी चप्पल पहने हुई है, 150 रुपया दिलवा दीजिए, हम घर से ला के दे देते हैं। ये भी ठीक ही बोल रहा है मुखिया जी, इसका 150 रुपया दे दीजिए, चप्पल ला के दे देगा। आज जल्दी जल्दी पैसे लाना ही भूल गए। निर्मल तुमको पास है? दे दो। ना मुखिया जी, हमको भी पर्स घर ही छूट गया। सचिव जी आप ही दे दीजिए। क्या सोच रहे सचिव जी, यहाँ दे दीजिए, घरे मुखिया जी आपको दे देंगे। वैसा बात नहीं है। चप्पल घरे पहुँचवा देना। ठीक है दरोगा जी, चलते हैं। फुर्तीलाल जी सर, एक काम करो, उसमें से 50 रुपया रख लो, 100 रुपया दे दो। 50 रुपया आओ सर। वो 50 रुपया चोरी के सजा में कट गया। भाइयों देखो, आज मैं साबित कर दूंगा कि मुखिया जी कितना स्वार्थी आदमी है। देखिए, झंझटपुर पंचायत में आज तक एक सड़क नहीं बना पाए, लेकिन जब उनका मेहरारू का 100-150 का चप्पल चोरी हुआ तो उसके लिए पूरे झंझटपुर पंचायत को झकझोर दिए हैं। वार्ड सचिव पुलिस को लाइन में लगा दे। सही बोले। तो भाइयों, ऐसा कंजूस मुखिया से क्या उम्मीद जो एक चप्पल के लिए पूरा पंचायत जगा दे। वो कौन सा विकास का बिजली गिरा देगा। इसीलिए भाइयों, झंझटपुर पंचायत के लिए सही मुखिया टपोरी टाइगर उर्फ मोटका मुखिया को चुनिए। नंदू